नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर आपके लिए खास शो जिसमें मिलेंगे आपके निवेश से जुड़े सवालों के सभी जवाब। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आपका पसंदीदा शो इस वक्त फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है, आप हमें यहाँ भी सवाल भेज सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे सवालों का हमारे एक्सपर्ट लाइव जवाब भी देंगे। और आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड आशीष बहेती। आशीष जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आशीष जी से हम दर्शकों के सवाल पूछेंगे, उससे पहले हम नजर डाल लेते हैं बुधवार को बाजार कैसा रहा। तो बुधवार को बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी ने शानदार बढ़त के साथ क्लोजिंग ली। सेंसेक्स को देखें तो 595 पॉइंट चढ़ा, वहीं निफ्टी ने 181 पॉइंट की बढ़त हासिल की। मिड कैप इंडेक्स की रिकॉर्ड क्लोजिंग रही है। मार्केट की पूरी अपडेट अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं कैसा रहा बुधवार को बाजार का हाल। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन डेफिनेटली आज शानदार मूव्स बाजार में देखने को मिले हैं। इन तक आते आते बाजार ने अच्छी खासी क्लोजिंग हमें दिखाई है। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो शानदार अपमूव यहां पे आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी में, मिड कैप में और साथ ही साथ स्मॉल कैप में भी जबरदस्त उछाल आज के सत्र में देखा गया है। इसके अलावा बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। देखिए, निफ्टी में बढ़ने वालों में से अडानी एंटरप्राइजेस, एशियन पेंट्स, इसके नंबर्स आए हैं। उसके बाद ये मूव देखने को मिला है टेक महिंद्रा और टीसीएस। नो डाउट आज पूरे ही आईटी पैक में एक रुझान जो है पॉजिटिव साइड में बना हुआ था। लूजिंग पॉकेट में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस एंड जेएसडब्ल्यू स्टील में हमें थोड़ी सी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। अब बात करते हैं कि मिड कैप का रुझान जो है वो किस तरीके का रहा है। अगर बात करी जाए बायोकॉन की तो शानदार अपमूव यहाँ पे देखने को मिला है। कल इसके नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद ये तेजी जो है वो दिखाई दी है। इनफैक्ट मैक्स फाइनेंशियल के नंबर्स भी काफी शानदार देखने को मिले हैं। बीएससी क्या एवरेज टर्नओवर यहाँ पे देखने को मिला है डेरिवेटिव मार्केट में, जिसके बाद एक अच्छा खासा शानदार इजाफा और पूनावाला फाइनेंस में भी करीब 0.5% की तेजी हमें देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात कर लेते हैं। पीआई इंडस्ट्री नंबर्स खराब थे, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई दिया है। टोरेंट पार नंबर्स खराब। प्रेस्टीज एस्टेट की बात करी जाए तो 3.5% का डाउन साइड यहाँ पे और एमएनएम फाइनेंशियल में भी एक कमजोरी जो है वो देखी गई है। शुक्रिया कंचन इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं बड़े निवेशकों के सौदों पर। एफआईज की बिकवाली यहां पर देखने को मिली है और ये आंकड़ा रहा है 1750 करोड़ के आसपास का। वहीं डीआईज के अगर सौदों पर नजर डालें तो खरीदारी यहां पर की गई है और ये जो आंकड़ा है ये 5000 करोड़ के आसपास का है। तो ये तो बात हो गई डीआईज और एफआईज के नंबर्स की, और अब जान लेते हैं कि गुरुवार को मार्केट की चाल कैसी रह सकती है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। तो आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे गुरुवार को बाजार किस तरह से रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, आज का सेशन तो काफी अच्छा रहा ट्रेडिंग का, बट कल सेंसेक्स की एक्सपायरी और उसके पहले हमें लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम आज ऑलरेडी बिल्टअप हो चुका है और कल इसका फॉलो थ्रू वापस निफ्टी में देखने मिल सकता है। तो निफ्टी एक जरूर क्रूशियल लेवल पे वापस आ गया है। 26,000 के से 125 पॉइंट ही दूर है, लेकिन हमें लग रहा है कि दिस टाइम 26,000 और उसके बियॉन्ड के लेवल्स इजीली निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह रहेगी या कोई भी डिप आए तो उसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। जो नीचे में सपोर्ट एरिया है वहीं पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, तो 25,700 के आसपास में स्टॉप लॉस मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 26,000 एंड इवेंचुअली 26,200 तक का जोन निफ्टी में देखने मिल सकता है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए, यहाँ थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी में आईटी और रिलायंस का कंट्रीब्यूशन था। बैंक निफ्टी के पास वैसा कोई खास सहारा नहीं है। आज भी हमने देखा एचडीएफसी रेड में ही क्लोज हुआ और प्राइवेट बैंक जो बड़े बैंक हैं उनमें थोड़ा सा अभी भी प्रेशर देखने मिल रहा है। बट यहाँ पे भी डिप में खरीदारी की ही सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 58,100 के पास में स्टॉप लॉस मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 58,900 तक का जोन बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकता है। राइट, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? जी देखिए, आज कैपिटल मार्केट की थीम काफी अच्छी रही पूरे दिन भर और हमें लग रहा है कि एंजल वन इसमें खरीदारी की जा सकती है इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2630 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 2750 और 2800 तक का लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो एंजल वन रिकमेंड किया गया है यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। चलिए अब हमारे साथ दर्शक भी जुड़ना शुरू हो गए हैं। पहले कॉलर हैं आकाश। आकाश जी, स्वागत है आपका, बताएं अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। जी मैम, मैंने जियो फाइनेंस को परचेज किया है 213 पे, और क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ क्या?
ठीक है, तो जियो फाइनेंस पर आशीष जी आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इन्होंने जो परचेज किया था 300 शेयर 213 के दाम पर, और अभी जो चार्ट हमें दिखा रहा है प्रति शेयर इनको 95 रुपए से थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है, और लॉन्ग टर्म की इनकी स्ट्रैटेजी है, तो क्या करना चाहिए? इसे होल्ड कर सकते हैं? जी देखिए, पिछले 7-8 हफ्तों से कंसोलिडेशन फेज में फंस गया है जियो फाइनेंस। ऊपर में जो रेजिस्टेंस एरिया बना है वो 310 और नीचे में एग्जैक्ट 300, तो इसी रेंज में ये पिछले 7-8 हफ्तों से ट्रेड कर रहा है। और हमें लग रहा है कि 312 का अगर ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो इसमें एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है, जो कि इसे शॉर्ट टर्म में 340 तक के लेवल्स दिखा सकता है। सिंस इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो सर्टनली होल्ड करने की सलाह रहेगी। अच्छे प्रॉफिट में भी ये बने हुए हैं। सिर्फ जो है स्टॉप लॉस उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए, 285 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे। शॉर्ट टर्म में 340 एंड लॉन्ग टर्म में हमें लगता है इसमें 390 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। टर्म में आपको यहाँ पर आगे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, और जिस तरह से आशीष ने आपको बताया कि 285 का आप स्टॉप लॉस लगाकर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगी, जो चैनल आप देख रहे हैं नेटवर्क 18 का हिस्सा है, और नेटवर्क 18 का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हमारे साथ कोलकाता से अरिजीत साहा जुड़ रहे हैं। अरिजीत, स्वागत है आपका, बताएं अपना सवाल। थैंक यू मैम। एक्चुअली मेरा 1170 रुपये का 50 हमारा राजा शेयर है। तो मेरा सवाल ये है कि आई एम ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में मैं सोच रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म में क्या इसको होल्ड करूँ या फिर मतलब अभी जो कम है तो इसको एवरेज कर सकता हूँ? मतलब वही एक मतलब सलाह मशवरा आपसे चाहिए। बिल्कुल, तो आशीष जी हमारा राजा बैटरी पर ये आपकी सलाह चाह रहे हैं। इनके पास 50 शेयर है, 1170 के दाम पर इन्होंने खरीदे थे, और चार्ट में जिस तरह से हम देख रहे हैं नुकसान इन्हें हो रहा है 205 रुपए के आसपास का। लॉन्ग टर्म में क्या इसमें रिकवरी या फिर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है? क्या कहेंगे आप? जी ये देखिए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास में आ चुका है हमारा राजा बैटरी, और जून से अगर आप देखेंगे जो भी लोज बने थे इसी लेवल्स के आसपास में बने, और यहीं से स्टॉक ने हर बार सपोर्ट लेकर एक बाउंस बैक दिया है, जो कि ऊपर 1040 तक का भी जोन दिखाया है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 910 के करीब का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में 1050, और अगर वो क्रॉस करता है तो उसमें शायद 1100 प्लस के लेवल्स भी इन्हें देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो लॉन्ग टर्म में 1100 प्लस के लेवल और शॉर्ट टर्म में 1050 के आसपास, लेकिन यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें 910 के आसपास। चले बढ़ते हैं आगे, और अब हमारे अगले कॉलर हैं इंदौर से रतन जी। रतन जी स्वागत है आपका, बताएं अपना सवाल। थैंक यू दीपाली। माई शेयर इज जाइडस लाइफ साइंस, 100 shares at the rate of 1015। ओके सर, शॉर्ट टर्म या फिर आप लॉन्ग टर्म नजरिया लेकर चल रहे हैं? यस सर, कितने वक्त के लिए आप चाहते हैं पोर्टफोलियो? हेलो जी, बताएं सर। सिंस आई वाज नॉट, हाँ जी, लॉन्ग टर्म रख सकते हैं प्रोवाइडेड इट इज गुड। ओके, तो जाइडस लाइफ साइंसेस पर ये राय जानना चाहते हैं आशीष जी। इनके पास 100 शेयर्स हैं, 1015 के दाम पर इन्होंने खरीदे थे। क्या लॉन्ग टर्म में इनको और भी ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा या नहीं, ये जानना चाह रहे हैं। अभी अगर देखें तो लॉस में है इनका 63 रुपए के आसपास, तो आगे क्या करना चाहिए? जी देखिए, ये स्टॉक अच्छे स्ट्रेंथ में रहा है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है। हमें लग रहा है कि ये गिरावट इस जोन पे थमते हुए देखने मिल सकती है, और आज भी हमने देखा फार्मा में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम बन रहा था। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक रिवर्सल अब यहाँ से देखने मिल सकता है। ये स्टॉक ने भी एक अच्छा रिवर्सल दिया, और एग्जैक्ट वीक डेली चार्ट्स पे 200 डेमा डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में ट्रेड कर रहा है। यहाँ से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इसमें वापस 1040 तक का जोन आता हुआ देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 910 के लेवल में सेल मेंटेन करें। ऑलराइट, तो स्टॉप लॉस के साथ आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन कर सकते हैं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ पुणे से प्रमोद जी। प्रमोद जी स्वागत है आपका, बताएं अपना सवाल। हेलो जी बताएं। हेलो मैडम, मेरे पास 10 शेयर थे रिलायंस इंडस्ट्री। ओके, हाँ, लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहता हूँ, और इसमें ऐड भी कर सकता हूँ क्या इसी लेवल पे कुछ करना हो तो?
ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपका सजेशन ये चाहते हैं। इनके पास 10 शेयर है, 1235 का इनका एवरेज प्राइस रहा है। चार्ट में प्रॉफिट दिख रहा है 276 रुपए के आसपास। लॉन्ग टर्म में इसे होल्ड करना चाहिए। होल्ड करने के साथ साथ क्या ये क्वांटिटी भी ऐड ऑन कर सकते हैं? जी, ये देखिए शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छे मोमेंटम में रिलायंस इंडस्ट्रीज बना हुआ है और आज जिस हिसाब से 1500 के लेवल को सरपास किया है इसने, हमें लग रहा है इसमें शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है जो कि इसे 1600 तक का जोन दिखा सकता है। सिंस इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो सर्टनली होल्ड करने की सलाह है। हमें लगता है कि रिलायंस में इन्हें जल्दी ऑल टाइम हाई और उसके बियॉन्ड के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन, ये ट्रेल करके सिर्फ स्टॉप लॉस ऊपर ले आए और 1470 के आसपास में स्टॉप लॉस मेंटेन करे और पोजीशन में बने रहे और इनफैक्ट इन लेवल्स पे होल्ड भी ऐड भी किया जा सकता है इस पोजीशन को। ऑलराइट, तो अभी के लेवल पर आप ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लॉन्ग टर्म में भी आपको इसमें प्रॉफिट होता हुआ दिख सकता है, ऐसा कहना है आशीष जी का। यहाँ पर एक बार फिर से हम डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, जो चैनल आप देख रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है और इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशु चुग पंचकुला से। आशु जी, स्वागत है आपका, बताएं अपना सवाल। नमस्कार जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बताएं। मेरे पास 50 शेयर हैं CDSL के। ओके। हाँ, 1505 के लिए और मैं लॉन्ग टर्म के लिए लगाए हैं, इन्वेस्ट करे हैं। तो अभी हुए हैं 3-4 महीने, तो अभी रुक सकता हूँ 3-4 महीने और। ओके, तो 3-4 महीने पहले ही इन्होंने CDSL के 50 शेयर्स लिए 1205 के एवरेज प्राइस पर और अगले 5 से 6 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं। और चार्ट हमें दिखा रहा है 450 रुपए के आसपास प्रति शेयर इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो आगे अगले 6 महीने किस तरह से मूवमेंट देखने को मिल सकती है स्पेसिफिक स्टॉक में, बताएं। जी देखिए, अच्छे प्राइस पे इन्होंने लिया और जो अभी जो गिरावट आई थी रिसेंट में मार्च में उसका इन्होंने बेनिफिट उठाया है और हमें लग रहा है कि ये थीम अभी भी अपसाइड में इंटैक्ट है। पूरे की पूरी कैपिटल मार्केट और इनके एंसिलरीज स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। यहाँ पे बने रहने की ही सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि स्टॉक वेल प्लेस्ड है अपने फ्रेश हाइज दिखाने के लिए। जो पोजीशन में इन्हें स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करके ऊपर ले आए और 1580 के आसपास में स्टॉप लॉस मेंटेन करे। शॉर्ट टर्म में इसमें 1800 और इवेंचुअली इसमें 2000 प्लस के लेवल्स इन्हें जोन देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी होल्ड करने की सलाह दी गई है आशु जी आपको, आशीष जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे और अब हमारे साथ गोवा से रसल जुड़ रहे हैं। रसल जी, वेलकम टू आवर शो, बताएं अपना सवाल। हाय, गुड इवनिंग। मुझे पूछने का था कि आई हैव 300 शेयर्स ऑफ ट्रेंट व्हिच आई बॉट 2 months ago at 5500. Wanted your advice, should I wait because it's down to 4500 now. यस, तो इनके पास 400 शेयर्स हैं ट्रेंड के। 5500 के दाम पर इन्होंने खरीदे थे और अब जिस तरह से नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है 1124 रुपए के हिसाब से इनको लॉस भी हो रहा है। तो क्या इन्हें बने रहना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए? किस तरह की स्ट्रैटेजी इन्हें अपनानी चाहिए, आशीष जी बताएं। जी देखिए, सेलिंग प्रेशर काफी बना हुआ है ट्रेंड में। नतीजे भी खराब आए थे। इस क्वार्टर अपडेट भी थोड़ा सा सॉफ्ट रहा और उस दिन भी हमने देखा कि स्टॉक में 7-8% की गिरावट थी। बट पिछले 2 दिनों से इसमें एक थोड़ी सी रिकवरी देखने मिली है। अभी तक वो रिकवरी ऐसी सिग्निफिकेंट नहीं है, बट 7-8% की गिरावट के बाद एक थोड़ा सा हल्का स्टॉक कंसोलिडेट करने का अटेम्प्ट ले रहा है लोअर लेवल्स पे। हमारी सलाह रहेगी कि इन लेवल्स पे अब स्टॉप लॉस या एग्जिट ना करें, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास में आ चुका है और जो वर्स्ट था वो ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुका है। जो GST कट्स के बेनिफिट है वो भी शायद आते हुए टाइम में ट्रेंड जैसे स्टॉक्स और कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। तो अगर इनका व्यू 2 से 3 क्वार्टर का है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस जरूर इन्हें 4200 का मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में लग रहा है कि कपल ऑफ क्वार्टर्स के अंदर इन्हें वापस 5000 और उसके प्लस के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो अगले 2 से 3 क्वार्टर में आप यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आते हुए देखेंगे। 5000 के आसपास ये जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसा कहना है हमारे एक्सपर्ट का। तो आप होल्ड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित शाह कोलकाता से। अमित जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, बताएं अपना सवाल। नमस्कार मैडम। मेरा प्राज इंडस्ट्री का एक शेयर है, 71 क्वांटिटी है, 527 का मेरा परचेसिंग रेट है मैम। तो 6 to 12 मंथ का क्या व्यू रहेगा मेरा, मैं इस पर जानना चाहता हूँ मैम, क्या विचार है मैम?
ओके, तो पराज इंडस्ट्री पर ही आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 6 महीने से 1 साल तक का नजरिया कैसे रह सकता है? अगर देखा जाए तो क्वांटिटी इनके पास 71 है, 527 का इनका परचेजिंग प्राइस रहा है और चार्ट हमें दिखा रहा है 191 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से यहाँ पर लॉस है। तो क्या अगले 6 से 1 साल के बीच में कुछ इम्प्रूवमेंट इस स्टॉक में देखने को मिलेगी? क्या करना चाहिए इन्हें, आशीष जी? जी देखिए, सेलिंग प्रेशर काफी बना हुआ है स्टॉक में। और अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे तो 2021 से लेके 2023 के जो लोज थे इन्हीं जोन के आसपास में बने हैं और स्टॉक वापस उसके आसपास में आ चुका है। ऊपर में जो हाई लगा था 825 का, वहां से स्टॉक शार्पली करेक्ट होकर ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 60% से ज्यादा का करेक्शन दिखा चुका है। तो यहाँ पे होल्ड करने की ही सलाह रहेगी, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 320 का। अगर उसके नीचे जाता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो 320 के स्टॉप लॉस को आपको लगाना है और अगर ये इससे नीचे जाता हुआ दिखाई देता है तो अगर आप इस स्टॉक से एग्जिट करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ दिल्ली से रवि कुमार जुड़ रहे हैं। रवि जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, बताएं अपना सवाल। मेरे पास TCS के 40 शेयर्स है 3485 में जी, तो क्या मुझे इसमें बना रहना चाहिए या मुझे स्टॉप लॉस लेके निकल लेना चाहिए? ओके, तो सर समय अवधि क्या रहेगी? टाइम मुझे इसको लिए हुए भी 6 मंथ्स हो चुके हैं। ओके, ठीक है। आशीष जी, TCS पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इन्होंने 3485 के दाम पर खरीदे थे, 40 के करीब इनके पास क्वांटिटी है और लॉस में है अभी 353 के आसपास, और इन्होंने 5-6 महीने पहले ही इसे खरीदा था। आगे कैसे रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है ये स्टॉक, बताएं। जी देखिए, एक अच्छी कंपनी है बट काफ़ी सेलिंग प्रेशर में रही है और ऑलमोस्ट 2022 के जो लोज थे उसके आसपास में आ चुका था ये, और वहाँ से एक हल्का बाउंस बैक देखने मिल रहा है, लेकिन अभी भी शॉर्ट्स बरकरार है। हमारी व्यू थोड़ी सी लार्ज कैप IT को लेकर नेगेटिव है, बट हमें लग रहा है कि इन लेवल्स पे अब इनमें एग्जिट नहीं करना चाहिए। सिंस ये ऑलरेडी पोजीशन में है तो बने रहने की सलाह रहेगी। ऊपर में हमें लगता है इसमें 300 से लेके 3400 के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर ट्रम्प की डील अगर साइन हो तो ये है, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने मिलेगा। स्टॉप लॉस जरूर इन्हें मेंटेन करना चाहिए, वो 3000 का एग्जैक्ट SL मेंटेन करे। ऑलराइट, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दी गई है आशीष जी की तरफ से। अब हमारे अगले कॉलर है हेमंत। हेमंत जी, स्वागत है आपका, बताएं अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मेरे पास NCC के मैम शेयर हैं 150 के अराउंड, 150 शेयर है, 250 की बाइंग थी। ओके जी, तो इसको होल्ड करना ठीक रहेगा? ठीक है, तो NCC को होल्ड करना क्या इनके लिए सही रहेगा या नहीं? 150 शेयर्स हैं और जो इनका परचेजिंग प्राइस रहा है वो 250 के करीब रहा है। चार्ट हमें दिखा रहा है 63 रुपये का नुकसान। तो अगले अगर हम 6 महीने या फिर 1 साल का देखें तो यहाँ पर क्या नज़रिया रखना चाहिए? जी देखिए, ये स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। पिछले हफ्ते भी 8% गिरा था और इस हफ्ते भी करीब 4.5-5% की गिरावट उसमें ऑलरेडी देखने मिल चुकी है। जहाँ हम देख रहे हैं कि निफ्टी में रिकवरी है, इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ एकदम भी नहीं है, इनफैक्ट रिलेटिव वीकनेस बनी हुई है और हमें लग रहा है कि शायद ये स्टॉक और स्लिप हो सकता है और 170 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, और अगर वो टूटता है तो उसमें और बड़ी गिरावट देखने मिलेगी। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि 170 का जरूर एक स्टॉप लॉस लगाए और कोई पुलबैक में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, तो 170 का स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगाएं और अगर उससे नीचे जाता है तो आप एक बार दोबारा से इसको रिव्यू कर सकते हैं। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। के बाद आपका स्वागत है और अब उन दर्शकों के सवाल लेते हैं जिन्होंने SMS के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। और पहला जो SMS हमें मिला है वो क्रांति जी का है मेरठ से। और आशीष जी, ये आपसे राय जानना चाह रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। इनके पास 900 शेयर्स हैं और 54 रुपये का इनका प्राइस रहा है। तो अगले 1 साल में किस तरह से इसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा ये जानना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ एक और स्टॉक है जिस पर आपकी राय जानना चाहते हैं, PVR आइनॉक्स का। इन्होंने 1661 के प्राइस पर खरीदा था और इनके पास 43 शेयर्स हैं। क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी अगले 1 साल का अगर हम ड्यूरेशन लेकर चलें तो? जी देखिए, पहले तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे राय दे देता हूँ। यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है, थोड़ा सा जरूर इस हफ्ते प्रॉफिट टेकिंग दिखने मिली है, लेकिन हमें लग रहा है कि ओवरऑल छोटे और मिड साइज बैंक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है।
तो यहाँ पे होल्ड करे, सिंस इनके प्राइसेस सिर्फ 3 रुपये नीचे है, 5-6% ही नीचे है, मुझे लग रहा है पुल बैक देखने मिलेगा और ये स्टॉक वेल प्लेस्ड है 60 प्लस के लेवल्स दिखाने के लिए। तो यहाँ पे होल्ड करे, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 49 का एसएल मेंटेन करे। वहीं अगर मैं पीवीआर आइनॉक्स की बात करूँ तो देखिए ये स्टॉक काफ़ी प्रेशर में बना हुआ है और कोई भी पुल बैक इसमें सस्टेन नहीं हो रहा है। इसका 200 भी, अगर मैं 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बोलूँ तो वो भी 1500 के आसपास में प्लेस्ड है, तो वहाँ से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है और मेरी सलाह रहेगी कि कोई पुल बैक आता है तो इसमें से एग्जिट करें। ऑलराइट, तो पीवीआर आइनॉक्स में अगर नीचे जाता है तो आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं। वही उज्जीवन स्मॉल बैंक की बात करें तो यहां पर आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है। अगला एसएमएस हमारे पास आया है अजय जी का कानपुर से और ये पावर ग्रिड पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इनके पास 87 शेयर हैं, माफ़ कीजिएगा, इनके पास जो क्वांटिटी है वो 337 के हिसाब से है और इन्होंने 87 रुपये के एवरेज प्राइस पर खरीदा था। अभी इन्हें प्रॉफिट हो रहा है 180 रुपये के आसपास। तो आगे क्या ये मोमेंटम देखने को मिलेगा? इन्हें बने रहना चाहिए, क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए स्पेसिफिक स्टॉक में? जी देखिए थोड़ा प्रेशर में है ये स्टॉक और हमारी सलाह रहेगी इससे अच्छे प्रॉफिट में है तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें पिछले हफ्ते गिरावट देखने मिली और इस हफ्ते भी मोमेंटम डाउन साइड में देखने मिल रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉक कंफ्यूजिंग लिखा था, स्टॉक शायद नीचे 240 तक भी स्लिप हो सकता है, तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी गई है। एक और एसएमएस हमें मिला है राजधानी दिल्ली से चंद्रू जी का और इन्होंने आपकी राय मांगी है स्विगी पर। इनके पास स्विगी के 828 शेयर्स हैं, 436 का इनका जो एवरेज प्राइस रहा है। आगे स्विगी में किस तरह से रिएक्शन देखने को मिल सकता है? क्या इन्हें एग्जिट करना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए? ये जानना चाह रहे हैं, बताएं। जी देखिए काफ़ी रिलेटिवली न्यूज़ स्टॉक है, रिलीज 7-8 महीनों का ही इसका डेटा है ट्रेडिंग का, बट ओवरऑल पिछले 3 हफ्तों से जिस हिसाब से इसमें गिरावट देखने मिली है वो थोड़ी सी कंसर्निंग है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 370 का मेंटेन करे, अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है इसमें। अगला एसएमएस हमें मिला है भावेश जी का बीकानेर राजस्थान से और ये शोभा लिमिटेड और साथ ही साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। अगर शोभा लिमिटेड की बात करें तो इनके पास 50 शेयर्स हैं, 1800 रुपये का इनका एवरेज प्राइस रहा है। वहीं आईडीएफसी की बात करें तो 2400 शेयर्स इनके पास है, 87 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदे थे। तो अगले 6 महीने का आउटलुक ये जानना चाह रहे हैं। जी देखिए होल्ड करने की सलाह रहेगी शोभा लिमिटेड में। ओवरऑल रियल एस्टेट में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और हमें लग रहा है कि इसमें सूनर 1800 प्लस के जोन इन्हें देखने मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जरूर इन्हें मेंटेन करना चाहिए, वो 1550 का एसएल मेंटेन करे। वहीं मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करूँ, देखिए यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने मिला है और हमें लग रहा है कि छोटे बैंक्स में यहाँ से भी तेजी देखने मिल सकती है और ये आउट परफॉर्म करते हुए देखने मिल सकते हैं लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को। तो यहाँ पे पोजीशन में बने रहे, 77 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में मुझे लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 90 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ऑलराइट, तो 77 के स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। आईडीएफसी में भी बने रहने की सलाह है। वहीं शोभा की बात करें तो इस पर भी आप बने रह सकते हैं। तो फिलहाल इस शो में इतने ही सवाल हम ले पाएंगे, वक्त इजाजत लेने का हो गया है। सर, इससे पहले आप कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? इनमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें से किसी में भी मेरी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस रहती है। ओके, तो आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। इसी के साथ आप सभी दर्शकों का भी शुक्रिया। आप इसी तरह से हमें सवाल भेजते रहिए और हम आपके जो सवालों के जवाब है शो में अपने एक्सपर्ट के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।